टाइप नंबर 6 है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर है इसका 54। ट्रांसपोज क्या होता है? अभी मैंने बताया ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है ये ऊपर डैश के साइन से या फिर टी के साइन से। ट्रांसपोज को दो साइन से डिनोट किया जाता है, डैश के साइन से या फिर टी के साइन से। और एक मैट्रिक्स दी हुई है, एक मैट्रिक्स है 2 3 5 1 -6 7। और अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का मतलब होता है उसकी रो को कॉलम में चेंज कर देना। रो को कॉलम में कैसे चेंज करते हैं? देखो 2 3 5 पहली रो है, मैं इसका कॉलम बना रहा हूं 2 3 5। और दूसरी रो है 1 -6 7 जिसका भी मैं कॉलम बना रहा हूं। ठीक है, पहले ये थी 2 रो और 3 कॉलम, लेकिन जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो उसके ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 3 × 2 ऑर्डर। ठीक है, और अब इसके साथ कवर होंगे हमारे क्वेश्चन। आज मैंने आपको करवाने हैं क्वेश्चन नंबर 53। मैंने आपको बता दिया 54 क्वेश्चन भी, सॉरी 54 मैंने आपको बता दिया। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 आप कर लोगे। 55 में ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दी हुई है उसका भी ऑर्डर दिया हुआ है। तो ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब आपको करना नहीं है, बस ऑर्डर कट करने हैं, मिडिल वाले बम लगा के उड़ाने हैं, बाकी बचे हुए हमारे ए बी के ऑर्डर आ जाएंगे। और जो ए बी के ऑर्डर आ जाएंगे उसका फिर ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब आपको करना नहीं है, ट्रांसपोज का मतलब ऑर्डर को रिवर्स करना है। ठीक है, वही वाला दया कुछ गड़बड़ है। फिफ्टी 55 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 करते हैं। 61 क्योंकि 56 57 सिंपल है, आपको ट्रांसपोज करना आ गया तो अब आगे प्लस माइनस कर लोगे आप। 56 57 59 60 सब सिंपल है। मैं आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करवाता हूँ पहले। हाँ, एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो क्वेश्चन नंबर करवा दूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 61 और 62 करवा देता हूँ जिसमें ये कवर हो जाएंगे सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 60 जो है वो भी सिमेट्रिक पूछा गया, वो भी कवर हो जाएगा 61 और 62 में। और 59 भी कवर हो जाएगा। 59 में पूछ रहा है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? भाई इसका ट्रांसपोज करके चेक कर लो, जो आंसर आ रहा है उसमें से -1 कॉमन करने पे वो ए मैट्रिक्स बन गई तो है, और अगर नहीं बनी तो नहीं है। ठीक है, वैसे हो करने पे आपको पता लग जाएगा, आंसर से अपना आप आंसर टैली कर रहे हो। मैं क्वेश्चन नंबर 61 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 61 4 5 1 8 एक मैट्रिक्स है और क्वेश्चन कह रहा है शो दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि किसी जिसका ट्रांसपोज जिसका सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उसी मैट्रिक्स के इक्वल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको सिमेट्रिक ए का करने के लिए नहीं बोला। क्वेश्चन कह रहा है ए तो मैंने दिया हुआ है और आपको ट्रांसपोज करना है, सॉरी सिमेट्रिक प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज को। भाई जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आना चाहिए। सिमेट्रिक प्रूव किसको करना है? इसको करना है। तो जिसको सिमेट्रिक करना है प्रूव, पहले वहां तक पहुंचते हैं, आगे की बात बाद में। ठीक है, हमें करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज को। तो ए है ए तो है ये, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 4 5 रो को बदल दिया, 4 5 को हमने ऐसे और 1 8 को लिख लिया ऐसे। अब ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है, ऐड करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज कर दिया, ये हो गया 4 + 4 8। ऐड बताया ना, सेम पोजीशन को करते हैं। 4 + 4 8, 5 + 1 6, 1 + 5 6, 8 + 8 16। ठीक है, ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज।
अब मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो आया है उसका ट्रांसपोज इक्वल टू इसके। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जिसको प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल, उसके खुद के इक्वल। इसको प्रूव करना है हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को, तो इसका ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस वैल्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू इसी के इक्वल आना चाहिए। तो इस वैल्यू को हमने पहले निकाल लिया, वो ये आ गई 8 6 6 16। अब मैं दोनों तरफ रख देता हूं इसकी वैल्यू 8 6 6 16। इसका ट्रांसपोज करना है और इसके इक्वल आना चाहिए। ट्रांसपोज करने में सही नहीं रहेगा क्योंकि दोनों तरफ 6 6 घूमेंगे। क्या होता है, पहले वाला 8 6 जो है वो ऐसे बन जाएगा 8 6, और बाद वाला 6 16 ऐसे लिख देंगे। तो इसका मतलब ये दोनों हो गए इक्वल और कंडीशन प्रूव होगी सिमेट्रिक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक का। चलो क्वेश्चन ही लिखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है आपने शो दैट करना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो जिसको स्क्यू सिमेट्रिक करना है सबसे पहले यहां तक पहुंचते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज तक। ए दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं 2 3 4 5 और वैल्यू निकाल लेते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज की। ए है 2 3 4 5। चलो डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 5 गया 0। ये आ गया ये माइनस ए ट्रांसपोज। अब आपको इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। जिसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स उसी के इक्वल आना चाहिए। तो ठीक है, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज आया 0 -1 1 0 और इसका ट्रांसपोज इक्वल टू इसी के इक्वल 0 -1 1 0 के इक्वल। तो यहां से ट्रांसपोज करा तो ये हो गया 0 -1, ऐसे रो थे कॉलम में चेंज हो गए और 1 0 जो था वो भी कॉलम में चेंज हो गया, ये रो था ये भी कॉलम में चेंज हो गया। और यहां से नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 0 ये 1 हो गया और ये -1 और ये 0, तो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, और अगर दोनों इक्वल आ गए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ये नेगेटिव टाइम्स होता है और सिमेट्रिक में खुद के इक्वल होता है बस। ठीक है, नेगेटिव टाइम्स के इक्वल स्क्यू सिमेट्रिक में होता है, सिमेट्रिक में खुद के इक्वल होता है। तो ये आप लोग फटाफट नोट कर लो। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 61 हो गया और 62 भी हो गया। अब 63 64 65 मुझे करवाने पड़ेंगे, तीनों मैं करवाता हूँ। और इसके बाद टाइप नंबर 7। अब ज्यादा देर का नहीं बचा, बस 15 मिनट का टॉपिक है, कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर,
राइट द कंडीशन सो दैट ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट द कंडीशन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको कंडीशन बतानी है कि ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको कंडीशन बतानी है। ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। इससे पहले मैं आपको ट्रांसपोज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर कभी ए बी का इकट्ठा ट्रांसपोज होता है तो हम उसे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। उल्टा करके लिखते हैं इसमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे ही कभी एडजॉइंट भी पूछा जाता है, ये एडजॉइंट भी आता है 1 मार्कर क्वेश्चन में। एडजॉइंट ऑफ ए भी पूछा जाता है, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। और ऐसे ही ए बी का इनवर्स भी पूछा जाता है, तो वो भी होता है बी इनवर्स से और ए इनवर्स से। ये तीनों में अप्लाई होता है, ठीक है, रिवर्स वाला फैक्ट। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, और अगर बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी बी के इक्वल होगा। सिमेट्रिक में तो इक्वल होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव टाइम्स होता है इक्वल। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये ए बी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ऐसा कि ये ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैंने लिखा ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? बी के ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो ए बी के ट्रांसपोज को मैं लिख लेता हूं यहां पे बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, गया, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल था? बी के। और ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल था? ए के। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, दोनों की वैल्यू रख ली। इसका मतलब कंडीशन क्या बनी कि बी और ए बी आपस में इक्वल है। भाई यही कंडीशन आंसर है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगी जब बी और ए बी के इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो ही सिमेट्रिक होगी, और क्वेश्चन ने बोला सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। निपटा लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर शो दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया स्क्यू सिमेट्रिक का भी क्वेश्चन। कह रहा है ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, क्योंकि बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन कह रहा है हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये इसके नेगेटिव टाइम्स के इक्वल होगा, है ना। तो प्रूव करते हैं, ठीक है, नेगेटिव टाइम्स के इक्वल। मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करूंगा। देख लो, सबसे पहले तो कभी दो ए बी माइनस बी ए पूरे के ऊपर इकट्ठा ट्रांसपोज होता है ना, तो उसको अलग अलग कर लिया जाता है। अलग अलग कर लेते हैं। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज और ये हो गया माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? रिवर्स के। बाद वाले को पहले लिख लेते हैं, पहले वाले को बाद में। तो ए बी के ट्रांसपोज को लिख लिया हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और अगर ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ये भी उल्टा होगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। बी ए के ट्रांसपोज को उल्टा करके लिख लेंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, क्योंकि मैंने बताया था उल्टा होता है। ए बी का ट्रांसपोज बाद वाला पहले लिखता है, पहले वाला बाद में। यहाँ भी बी ए वाली के बारे में भी बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। अब अभी क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज ए होगा, बी का ट्रांसपोज बी होगा। तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज बी और ए का ए, और ए का ए और बी का बी, ये आ गया। और अब मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस का ए भी हो जाएगा पहले आके प्लस का, और बी हो जाएगा माइनस का, और ये प्रूव हो गया
टेन साइड के इक्वल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 64 के बाद 65। ये प्रॉपर्टीज नहीं मिटा रहा मैं, क्योंकि अभी आगे भी यूज होने वाली है टाइप नंबर 7 में भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 7 है। टाइप क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, शो दैट ए इज जीरो मैट्रिक्स। देखो ध्यान से देखना, कह रहा है ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इक्वल हुआ ए के, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इक्वल हुआ माइनस ए के। इसको माना फर्स्ट इक्वेशन, इसको माना सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। हमें आंसर में क्या निकालना है, एक सेकंड ऐड करने से पहले क्वेश्चन कह रहा है हमें बताना है ए जीरो मैट्रिक्स। भाई ए को कट मत करो, गलत हो जाएगा, अगर आप ऐड करोगे तो गलत हो जाएगा, ए कंफर्म हो जाएगा। तो बेटर है हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करते हैं तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज खत्म, फर्स्ट में से सेकंड को, और यहां से ए और माइनस सेकंड का माइनस है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2a, 2 आके डिवाइड हो गया तो ए आ गया 0। और क्वेश्चन में ये कहा था ए को 0 प्रूव करना है, और अगर ऐसे ही क्वेश्चन ए के ट्रांसपोज को कहता तो मैं ऐड करता दोनों को, ए का ट्रांसपोज 2a ट्रांसपोज हो जाता और इस तरफ 0 हो जाता, 2 आके डिवाइड हो जाता। तो ए ट्रांसपोज को भी कर सकते हो इसी में और ए को भी कर सकते हो, दोनों एक साथ कवर हो गए। ठीक है, 65 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7 की तरफ बढ़ रहा हूं। टाइप नंबर 7 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जैसे ही आपको टाइप नंबर 7 के फॉर्मूले लिखवा दूंगा वो सारे इजी हो जाएंगे बिल्कुल। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखवाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो, इनवर्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूले सेट कर रखे हैं पहले से, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। मैं उसी सीक्वेंस में फॉर्मूले लिखवाऊंगा ताकि फॉर्मूले के साथ साथ आपसे क्वेश्चन होते जाए। ठीक है, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है एडजॉइंट ए, अगर एडजॉइंट ए डेटरमिनेंट की ब्रैकेट में आता है तो उसको हम लिखते हैं डेटरमिनेंट ए की पावर n-1। दूसरा फॉर्मूला जो क्वेश्चन में यूज है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आ रहा है ये डेटरमिनेंट की ब्रैकेट में ए और ए के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ एडजॉइंट ए। तो मैं इसको दोनों को अच्छे से समझाता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा, फॉर्मूला बना कैसे वो भी बता रहा हूं। ए जो है वो दोनों मैट्रिक्स को ब्रैकेट को अलग कर दो, डेटरमिनेंट की दोनों ब्रैकेट को अलग कर लिया मैंने, डेटरमिनेंट ए अलग, डेटरमिनेंट एडजॉइंट अलग। अब मैं डेटरमिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देता हूं। डेटरमिनेंट ए ऐसे या ऐसे, इसकी वैल्यू होगी n-1 और यहाँ पे पावर थी 1, और जब मैं बेस ए में है पावर ऐड करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा डेटरमिनेंट ए की पावर 1। याद रखना इसको, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, बाकी बनाना सीख गए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। ऊपर वाला फॉर्मूला याद हो गया, उसी के अंदर ये नीचे वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, ये भी यूज होगा फॉर्मूला। और नेक्स्ट फॉर्मूला आता है फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 है ए का इनवर्स, नहीं, ए इनवर्स का डेटरमिनेंट। अगर कभी कहा जाए कि ए इनवर्स का डेटरमिनेंट है, ठीक है,
तो वो किसके इक्वल होगा, तो हम सिंपल करते हैं, मैं बनाना भी सिखा देता हूँ। 1/a ऐसे कैसे, डिटरमिनेंट बड़ा हो गया, -1 का +1 हो गया, ठीक है। मतलब जो -1 था वो अंदर, ये डिटरमिनेंट ऐसे कैसे, a की पावर -1 का मतलब 1/a, और आप इसको लिख सकते हो 1 का डिटरमिनेंट तो 1 ही होता है, a का a आ गया, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर अगर मैं पूरे डिटरमिनेंट को ऊपर ले जाऊं तो पूरे डिटरमिनेंट की पावर -1। ये दोनों याद करने पड़ेंगे आपको, ये वाला और ये वाला, दोनों का यूज इकट्ठा होता है, मतलब दोनों ही पूछे जा सकते हैं। इससे ये ऐसे बना और इससे ऐसे बना, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिटरमिनेंट पहले -1, ए इनवर्स अंदर था, डिटरमिनेंट बाहर था। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हो, ये डिटरमिनेंट का इनवर्स हो, बात एक ही होती है भाई, बस एक तरीके से पावर्स ही है, लाइक आगे पीछे बाहर अंदर कर सकते हैं उनको, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूला यूज होगा, मैंने अभी एक बताया था एडजॉइंट ए बी, वो मैंने गलती से फॉर्मूले जो मिटो दिए हैं वही वाला है फॉर्मूला एडजॉइंट ए बी का। तो ये होता है एडजॉइंट बी पहले लिखते हैं और बाद में एडजॉइंट ए लिखते हैं, ये भी यूज होता है भाई, ठीक है। ये फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं 1 मार्कर में डायरेक्ट, ठीक है। तो अच्छे से याद करना इन फॉर्मूलों को। अगला फॉर्मूला है हमारा a इंटू में एडजॉइंट ए। अब ये फॉर्मूला बना कैसे ये भी समझाता हूँ, सुनो। आपको पता होगा कि अगर मैं इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं और डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है, नहीं पता तो भी याद कर लो। ये हो गया a इंटू में a इनवर्स और साथ में डिटरमिनेंट, और a इंटू में a इनवर्स की वैल्यू होती है i, ये भी पता होना चाहिए आपको। a इंटू a इनवर्स i होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में लिख देता हूं साइड पे, जो मैंने इसके अंदर यूज किए हैं। ये फॉर्मूला है a इनवर्स का 1 बाई डिटरमिनेंट a इंटू में एडजॉइंट a, ये भी पढ़ोगे आप। और एक होता है a इनवर्स इंटू ए आई, ये दो फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सिक्स्थ फॉर्मूला है, सिक्स फॉर्मूला नहीं है, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है नो इनवर्स का मतलब इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। और इनवर्स क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट। इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा तभी नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। और इसके अलावा एक वर्ड और आता है हमारे पास नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब भी यही है कि इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। और एक वर्ड आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। इन तीनों का मतलब है कि डिटरमिनेंट 0 होगा, ठीक है। ये तीनों का मतलब है। और सेवंथ है हमारा फॉर्मूला यही जो मैंने वहां पे लिखा है कि a इंटू में a इनवर्स या a इनवर्स इंटू में a, आई होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 8th फॉर्मूला। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई दिया हुआ है तो कोई भी मैट्रिक्स यहां से वहां जाएगी तो उसका इनवर्स लग जाता है। इनवर्स का मतलब -1 पावर। जैसे यहाँ पे a पहले था और वहां शिफ्ट होएगा तो i से पहले ही आएगा और ये a इनवर्स बन जाएगा a की पावर -1। और i किसी से मल्टीप्लाई होता है वही बन जाता है, तो b इक्वल टू हो जाएगा a की पावर -1, ठीक है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है। इसी के साथ 8 के बाद आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 9th भी समझ लो। 9th है a स्क्वायर इक्वल टू i। ये नोट कर लिया ना, ठीक है। a स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई का मतलब है a इंटू ए इक्वल टू आई, और a अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा i इंटू में a इनवर्स, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू a इनवर्स। अगर किसी का भी स्क्वायर i के इक्वल होता है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स हमेशा आपस में इक्वल होता है, ठीक है।
और इनवर्स कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ। 2 into 2 ऑर्डर का शॉर्टकट मेथड आता है वो बताता हूँ। और 9th के बाद आता है ये, नोट करो फिर मुझे रब करना पड़ेगा। देखो, नाइन्थ के बाद 10th फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था भाई। ये ए बी का इनवर्स अगर इकट्ठा पूछा जाए तो ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और देखो, और है ए इनवर्स का फॉर्मूला जो मैंने बताया हुआ वही है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए, ये है। और इसके अलावा आता है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। भाई ये पावर सिस्टम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंदर ट्रांसपोज बाहर इनवर्स, तो अंदर इनवर्स बाहर ट्रांसपोज रिवर्स हो जाता है, जैसे पावर से रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ही यूज होंगे टोटल मिला के मैट्रिक्स में, इससे ज्यादा नहीं होंगे, टेंशन मतलब। इसके बाद पूरा मैट्रिक्स चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको एक बार 2 into 2 ऑर्डर का इनवर्स निकालना भी सिखा देता हूँ, उसकी शॉर्टकट ट्रिक ध्यान देना। ए अगर दिया हुआ है 2 3 4 5, अगर आपसे बोला जाए एडजॉइंट निकालो, तो एडजॉइंट निकालने की शॉर्टकट ट्रिक होती है ये डायगोनल वाले आपस में बदल दो। क्या क्या बदलोगे? 2 और 5 को, 5 ऊपर 2 नीचे, 5 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, और नॉन डायगोनल पे जो है वो है 3 और 4। ये अपनी जगह पे ही पड़े रहेंगे, बस इनके साइन बदल दो। ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, बस इनके साइन बदल दो। ठीक है, ये था एडजॉइंट निकालने का। अगर ए इनवर्स निकालने के लिए कहता तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 5 10, मैंने बताया था पहले ऐसे ऊपर से नीचे क्रॉस करते हैं। ये आ गया 2 5 10 माइनस, फिर हम करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे की ऊपर की तरफ करेंगे तो क्या आएगा? ये 4 को 3 से करेंगे 12, माइनस का 12 लिख दिया हमने। ठीक है, 2 5 10 माइनस 12, क्योंकि नीचे से ऊपर करने के बाद हम साइन भी बदलते हैं। और उसके बाद एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट मैंने आपको निकालना सिखा दिया, वो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये 2 और 5 की जगह चेंज, 5 ऊपर 2 नीचे, 2 और 5 की जगह चेंज, 5 ऊपर जाएगा 2 नीचे। ये डायगोनल वाले थे, डायगोनल वाले चेंज, और नॉन डायगोनल 3 और 4 अपनी जगह पे पड़े रहेंगे ऐसे के ऐसे, और इनके बस साइन चेंज कर दिए जाते हैं, जो पहले साइन थे उसके रिवर्स। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1/-2 5 -3 -4 2। आप चाहो तो इस -2 को सबके नीचे डिवाइड में ले जाओ, या ऐसे बढ़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद हमारे सारे फॉर्मूले कवर हो गए। आप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन के बाद चैप्टर क्लोज। तो आते हैं टाइप नंबर 7 की कैटेगरी में। टाइप नंबर 7 के क्वेश्चंस फटाफट होते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 66। क्वेश्चन कह रहा है ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए। अभी मैंने आपको रिलेशन बताया, एडजॉइंट डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का रिलेशन क्या होता है। पहला फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ये वही का वही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, बस यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67।
क्वेश्चन नंबर 67 में भी यही का यही पूछा गया है, बस अब की बार डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है ये एडजॉइंट ए जो है ये 16 के इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, इसकी पावर n-1 ये रख लिया इसकी जगह 16 ऐसे कैसे। n मतलब n है, क्वेश्चन कितने ऑर्डर का है, क्वेश्चन है 3 ऑर्डर का, ऑर्डर 3 का मतलब 3 into 3 और ऑर्डर का मतलब n3 दिया हुआ है, n की जगह 3 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, n की जगह 3 डाल दो, डिटरमिनेंट a 3 - 1 इक्वल टू 16, डिटरमिनेंट a की पावर 2 इक्वल टू 16, डिटरमिनेंट a की पावर 2 उधर गया +-4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। भी यही पूछ रहा है, फिर से सेम फॉर्मूले के अंदर पावर वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। 68 छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 69 में भी एक ऐसा ही फॉर्मूला जो मैं आपको बता चुका हूँ वही यूज हो रहा है। 69 कह रहा है ए डॉट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, मैंने कहा था शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो, डिटरमिनेंट ए की पावर n। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 5 और n का मतलब कितने ऑर्डर का क्वेश्चन है, 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है, मतलब 5 की पावर 3, आंसर 125। क्वेश्चन नंबर 70 सेम है बिल्कुल, 70 आप कर सकते हो, एडजॉइंट ए का फॉर्मूला पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। 70 के बाद हम्म 71 भी सेम है। क्वेश्चन में कह रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल होता है, मतलब डिटरमिनेंट जरूर निकलता है, और क्वेश्चन में डिटरमिनेंट दिया भी हुआ है। एडजॉइंट ए की वैल्यू का फॉर्मूला लिखना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। 71 भी छोड़ रहा हूँ, 70 भी छोड़ रहा हूँ। 72 अभी मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से एडजॉइंट निकालना सिखाया था, वहां से देख के 72 को कवर करना। 73 कह रहा है एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी का रिलेशन बताओ। अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था, क्या होता है, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। ये है क्वेश्चन नंबर 73 है, ठीक है, अभी बताया था। 74 में कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए बताओ। ये भी बताया था मैंने, 74 में ए की एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका यूज नहीं है, कुछ भी बेकार है, वो छोड़ देना उसको, सिर्फ वैसे ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। 74 देखो, कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए, ये बताना आपको, ए इंटू एडजॉइंट ए, और आंसर भी दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है डिटरमिनेंट होगा या और डिटरमिनेंट ए आई होगा, तो मैंने बताया था ऐसे केस में हम खुद ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिटरमिनेंट ए से और डिवाइड कर लेते हैं, ये मिलके बन जाता है ए इनवर्स और ये बन जाता है डिटरमिनेंट ए, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ये लिखा है आई होता है, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ए इंटू आई, तो ये आंसर आ गया। आगे देखो 75 भी सेम है, कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए करने के लिए तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई आंसर आ जाएगा, और डिटरमिनेंट आपको निकालना सिखाया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, तो 75 भी आप करना। 76 शॉर्टकट तरीका ए इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका। 77 ये भी आप खुद करना, मैंने करवाया था अभी थोड़ी देर पहले जब बताया था। और 78 मैं करवा देता हूँ एक बार, फिर से इनवर्स भी रिवाइज हो जाएगा। 78 कह रहा है ए दिया हुआ है 2 3 5 - 2, और क्वेश्चन कह रहा है ए इनवर्स इक्वल टू के इंटू में ए, ये कह रहा है, और जो क्वेश्चन में के दिया हुआ है वो स्मॉल है, स्मॉल के, ठीक है, तो फाइंड के, आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो ए इनवर्स निकाल लेता हूं पहले मैं। ए इनवर्स होता है इसको इससे मल्टीप्लाई 1/-4
और 5 को 3 से करेंगे 15 आएगा, लेकिन हम माइनस का साइन चेंज करके लिखते हैं जब नीचे से ऊपर करते हैं तो। और इसके साथ में हम क्या करते हैं, डायगोनल वालों को चेंज कर लेते हैं, -2 ऊपर 2 नीचे, और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, 3 हो गया -3 और ये हो गया -5, नॉन डायगोनल के साइन चेंज। ठीक है, तो ए इनवर्स आ गया फाइनली 1/-19, और माइनस भी बाहर ले लेता हूं इसका, तो ये हो गया 2 3 5 2। और ध्यान से देखो ये आ गया 1/19 के बाद ए, ये ए मैट्रिक्स बन गई। और अगर मैं इसको इससे इक्वेट करवाऊं तो के की वैल्यू क्या आ रही है, के की वैल्यू आ रही है 1/19, ये आंसर आ गया। ठीक है, 78 के बाद 79 में कह रहा है नो इनवर्स, 79 में कह रहा है नो इनवर्स, और मैंने बोला था जहां पे नो इनवर्स बोला जाता है उसका डेटरमिनेंट 0 होता है। तो 79 में आप डेटरमिनेंट निकालो, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया था, क्रॉस, और इसको 0 से इक्वल कर तो आंसर आ जाएगा 79 का। 78 क्वेश्चन भी कह रहा है नॉट इन्वर्टिबल, इसमें भी वही करना है सेम, डेटरमिनेंट निकाल के 0 के इक्वल करना है, आंसर आ जाएगा। 79 और 80 दोनों सेम हुए मैंने बोला। और क्वेश्चन नंबर 81 पे आओ, इसमें एक लॉजिक है। एक 81 क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 -1 4 6 2 -1 1 5 3 into b equal to 2 -1 4 6 2 -1 1 5 3। ध्यान से देखो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो मैं अगर इसको ए मान लूं तो ये भी ए हो जाएगी, इस मैट्रिक्स को अगर मैं ए मानूं तो ये भी ए बी इक्वल टू ए। और अगर मैं ए को यहां से वहां शिफ्ट करूं तो वहां जाके ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए, और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ये हो जाता आई हो जाता। तो क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा था, फाइंड मैट्रिक्स बी आ गया आई। जो लोग ध्यान नहीं देंगे सेम है, वो इसका इनवर्स निकाल के उधर शिफ्ट मत कर देना, बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है, एक नंबर में नहीं बनेगा फिर वो। क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लॉजिक वाला है। देखो ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन जरूरत किसी की भी नहीं है ए बी की वैल्यू की। क्वेश्चन क्या है, सच दैट ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स निकालना। तो किसी एक साइड को ले लो, दोनों साइड लेने की जरूरत नहीं है, और ए का इनवर्स निकालना है तो ए को उधर शिफ्ट कर दो, बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। कोई भी चीज इधर से उधर जाती है इनवर्स बन जाती है, और ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई, आंसर आ गया बी। और 83 अभी मैंने समझाया ही था थोड़ी देर पहले। 83 में क्या है, कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए इक्वल टू आई। ए ऐसे का ऐसे, ए को उधर ले जाओ, ये जाके उधर हो गया ए इनवर्स, और ए इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि इनवर्स बताओ, इनवर्स आ गया ए और ए इनवर्स इक्वल हो गए। 83 के बाद 84 और 85 सेम है, मैं 84 बता रहा हूं, आपका 85 हो जाएगा कवर। 84 कह रहा है आपको ए बी का इनवर्स बताना क्या होगा। तो ए बी इनवर्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है,
बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमने पढ़ा था पहले फॉर्मूले में। और इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है ए है और बी इनवर्स है, तो आंसर होगा सबसे पहले ए इनवर्स निकालो, फाइंड ए इनवर्स, देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बस यही आंसर होगा और कुछ नहीं। 85 सेम है, 85 में पहले आप ए से ए इनवर्स निकाल लेना और उसके बाद कंटिन्यू कर लेना आगे, सिंपल है। देखो करवा देता हूं, ए दिया हुआ है 5 -2 -7 3, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/5 3 15, और जब नीचे से ऊपर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन हम साइन चेंज करके 14 लिखेंगे, और डायगोनल वाले इंटरचेंज, 3 ऊपर 5 नीचे, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, ये हो गया 2 और ये हो गया 7, तो ए इनवर्स तो ये आ गया 15 - 14 1, तो ये का ये आ गया 3 2 7 5। और बी इनवर्स क्वेश्चन ने हमें दिया है, बी इनवर्स है 1/2 9 - 7 -8 6, ठीक है। हमें निकालना है ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स का फॉर्मूला बताया हुआ है, ये रहा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी है 1/2 9 - 7 -8 6, और ए इनवर्स आया 3 2 7 5, 1/2 ऐसे का ऐसे बना रहेगा, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर लेना। मैं शॉर्टकट से फटाफट कर लेता हूँ, शॉर्टकट तो नहीं, मेथड तो मेरा भी वही है, बस मैं माइंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 9 3 63 और -7 7 49, 63 - 49 हो गया 9 3 27 -49, तो 27 - 49 माइनस का 22 हो गया, 22 हो गया, और 22/2 माइनस का 11 आ गया, और 9 2 18 और 7 5 35, 18 - 35 -17 हो गया, और ये हो गया 8 3 -24 और 6 7 42, -24 और 42, -18/2 हो गया, सॉरी पॉजिटिव 18/2, तो ये 9 आ गया, और 8 2 16 -16 और 6 5 30, -16 और 30 हो गया 14/2, ये 7 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो सबके डिवाइड बाय 2 मैंने साथ साथ अंदर डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 का फॉर्मूला है, 87 भी वही फॉर्मूला है, देखो। ए 86 में कह रहा है ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इनवर्टिबल का मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0, जिसका इनवर्स आता है, डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, ठीक है। तो कह रहा है रिलेशन बताना आपको डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए इनवर्स में, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए इनवर्स का रिलेशन क्या होगा। डिटरमिनेंट ए इनवर्स का रिलेशन, इसका रिलेशन ये होता है 1 / डिटरमिनेंट ए, यही रिलेशन होता है आपस में। 87 में कह रहा है डिटरमिनेंट ए
सॉरी ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल है 1 बाय डिटरमिनेंट ए और इक्वल है डिटरमिनेंट ए के इनवर्स के, मतलब ये इसके इक्वल और बोल दिया। और क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कब होगा, कौन सी कंडीशन में। अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा था ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मतलब जहां पे डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकता, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कंडीशन बताओ, तो कंडीशन क्या होगी, यही होगी कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 87 में। अगर ऐसा ये सब दिया हुआ है तो ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। बस यही आंसर होगा, मतलब 86 और 87 एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। और अब आया 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन में कह रहा है, 88 क्वेश्चन में भी बहुत सारी डिजिट दी हुई है पर किसी को भी कुछ फायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स के बीच में रिलेशन बताना आपको। तो ए ट्रांसपोज का क्या है, इनवर्स, तो इसका रिलेशन यही होता है, ए इनवर्स को अंदर कर दो, ट्रांसपोज को बाहर कर दो, बस पावर है, आपस में चेंज हो सकती है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन बताना। तो बाकी जो वैल्यू दी हुई है उनका कुछ भी नहीं करना, सब कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है, उन सब वैल्यू को छोड़ते हैं, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 89, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेटिस्फाई द रिलेशन। ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई इक्वल टू 0, देन फाइंड ए इनवर्स। 89, 90, 91 तीनों सेम है, बस एक स्टेप में खत्म है तीनों। 89 क्वेश्चन में कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब या तो 2 into 2 ऑर्डर की है या 3 into 3 ऑर्डर की है, ये बोला है क्वेश्चन में। कभी ये मत समझ लेना ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ऐसा कुछ नहीं है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए 2 into 2 ऑर्डर किया, 3 into 3 ऑर्डर किया। क्वेश्चन कह रहा है सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर माइनस ए सॉरी प्लस ए माइनस आई इक्वल टू 0। आपको फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। आपको जो फाइंड आउट करना है ना, सबको उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए इनवर्स। तो ये हो गया ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ये लिखा आई होता है, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर था ना, 2 बार लिख लिया इसलिए मैंने। ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू आई किसी से मल्टीप्लाई होता है वही बन जाता है। तो इन दोनों को तो मैं वहां शिफ्ट कर लेता हूं, ये भी आई बन गया और ये भी आई बन गया। आई इंटू ए प्लस आई, और ये उधर जाके हो गया ए इनवर्स इंटू आई, और आई किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वही बन जाता है। ये आ गया ए प्लस आई इक्वल टू ए इनवर्स। मैंने बोला मल्टीप्लाई होता है तो बन जाता है, प्लस में मत बनाना। ए प्लस आई आंसर आ गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 90 और 91 दोनों एक जैसे हैं, मैं एक करवा रहा हूं, एक आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 90, पहले ये नोट कर लो। 90 में कह रहा है, सेम है बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए इनवर्स। ठीक है, ये अब ए इनवर्स इंटू एक आई बन जाएगा और एक ए हो जाएगा, और ये भी आई हो जाएगा, और ये 7 ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि आई किसी से भी मल्टीप्लाई होता है वही बन जाता है। इन दोनों टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, 7 ए इनवर्स पॉजिटिव का ऐसे ऐसे, ये हो गया ए, ये उधर जाके हो जाएगा 5 आई पॉजिटिव का
और ए माइनस का, और ए इनवर्स आ जाएगा 5y माइनस ए, और 7 उधर जाके 1/7 हो जाएगा, और ये आ गया आंसर 5y माइनस है, और ये 1/7 हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 90 है, लेकिन उसमें 1/7 की जगह 1/2 आ जाएगा बस। ठीक है, वो आप लोग कर लेना। तो इसी के साथ पूरे मैट्रिक्स चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन सारे खत्म। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डेटरमिनेंट के भी बनाएंगे 1 मार्क का क्वेश्चन, तो वो भी सारे ऐसे ही यूट्यूब पे अपलोड करेंगे सारे चैप्टर्स के। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। आपको हेल्प मेरी नहीं करनी है, आपको हेल्प करनी है अपने फ्रेंड्स की, अपने ब्रदर की, अपने नेबर्स की, मतलब जो भी आप लोग, जिन लोगों को भी जानते हो, जो लोग 12th में है, प्लीज उनको ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैंने 1 मार्कर जितने भी थे सब कवर कर दिए मैट्रिक्स के, और बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन डेफिनेटली इससे बाहर का नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना एक बार रिवाइज, और यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सबके साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मेरी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय।